ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्याम विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे सज्जनों, कल मैंने गंगा जी की उत्पत्ति व उनके धरती पर आगमन के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण और पद्म पुराण साथ ही ब्रह्म वैवर्त पुराण से उद्धृत प्रसंग आप लोगों को सुनाए थे और समय अधिक लगने की वजह से कथा को अधूरी ही छोड़कर समाप्त कर दिया था। उसी कथा को आज पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज हम जो प्रसंग सुनाने जा रहे हैं वो ब्रह्म वैवर्त पुराण से उद्धृत है और गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में सबसे अधिक विस्तृत प्रसंग है। तो लीजिए आप लोग ध्यान पूर्वक उसे सुनिए। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोलोक धाम में श्री राधा उत्सव मनाया जा रहा था। वहाँ के रास मंडल में वहाँ पर गोलोक धाम के गोप गोपी व अन्य निवासी तो उपस्थित थे ही थे। अपने इस ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी और भी कई प्रधान देवी देवता उस उत्सव को देखने के लिए वहाँ गए थे और वो सभी उस उत्सव सभा में उपस्थित थे। वहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की पूजा किया। पूजा स्तुति करने के बाद वो राधा जी के बगल में विराजमान हो गए। फिर आगंतुक देवी देवता जो लोग थे वहाँ पर, वो लोग भी बारी बारी से राधा जी की पूजा व स्तुति वंदना किए। माहौल वहाँ का बड़ा ही प्रसन्न था। हर्षोल्लास छाया हुआ था। सभी लोग प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी सरस्वती माता जो यहाँ से गई थी उत्सव देखने, वो श्री जुगल किशोर को प्रसन्न करने के लिए अपनी संगीत कला का प्रदर्शन की। वो अपने बीड़ा पर
मधुर राग बजा बजा के और बहुत ही मधुर राग में भगवान श्री कृष्ण और राधाभिषेक गीत गाए। उनका ये संगीत सुन करके सभी लोग जो है वो मंत्रमुग्ध हो गए थे और सबने उन्हें अपनी ओर से पुरस्कार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट किया। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण ने भी सरस्वती जी को भेंट देकर सम्मानित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रेरित किया कि आप तो नटराज हैं और इतने सुंदर अवसर पर शांत कैसे बैठे हैं, आप भी उठिए और अपनी कला का प्रदर्शन करके जुगल किशोर का मन मोहने की कोशिश करिए। तब शंकर जी उठ करके वहाँ पर तरह तरह से नृत्य किए और श्री जुगल किशोर के लीला चरित का गीत रूप में गाया। उनके हर शब्द हर वाक्य में इतना ज़्यादा रस भरा हुआ था कि वो पूरा समाज देवी देवताओं का, गोपी गोपियों का सब जो है वो उसमें डूबने उतराने लगा और बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर के, यूँ कहिए कि बेसुध से होकर के सब जो है वो उस संगीत का आनंद ले रहे थे। जब भगवान शिव ने अपना संगीत समाप्त किया तब सब लोग अपनी पूर्ण संज्ञा में आए और संज्ञा में आकर देखते क्या हैं कि जो सिंहासन था जिस पर श्री जुगल किशोर विराजमान थे वो उनसे सूना है, न वहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और न राधा जी हैं। कहीं वहाँ पर इधर उधर देखने पर पता नहीं लग रहा था कि दोनों जने कहाँ चले गए। वहाँ अगर कुछ था तो सिंहासन के चारों तरफ एक जल राशि फैली हुई थी और वो भी 2 रंग की थी। जिधर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे उधर का जल नीला था और जिधर राधा जी बैठी हुई थी उधर का जल जो है वो श्वेत वर्ण का था और वो दोनों पानी जो है, दोनों रंग का पानी आपस में मिला हुआ वहाँ हिलोरे ले रहा था। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से रिक्त सभा देख करके सभी लोग बहुत अधिक दुखी हुए। वहाँ के गोपी गोप तो रोने तक लगे। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा तो उन्होंने स्थिति की सच्चाई जानी कि ये दोनों जने भगवान शिव के संगीत में, संगीत के मतलब प्रभाव से जल रूप हो गए, पिघल गए और ये जो जलराशि है ये राधा कृष्ण ही हैं।
तब उन्होंने सबको इस बात से अवगत कराया और कहा कि ये प्रभु जो हैं भगवान शिव के इस कला से बहुत प्रसन्न थे और इतना ज़्यादा जो है आनंद मिला उन दोनों जने को कि वो उनका जो शरीर है वो पिघल के जल हो गया। तब सब लोग हाथ जोड़ करके उस जल राशि से प्रार्थना किए कि हे स्वामी, आप कृपा करके फिर से घनीभूत होइए और जैसे पहले बैठे थे वैसे सिंहासन पर विराजिए। आप दोनों जने के बिना हम लोग बहुत दुखी हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में आकाशवाणी हुई कि हे देवतागण, हे ब्रह्मा जी, आप जो है भगवान शिव से कहिए कि वो तंत्र शास्त्र जो वेद का ही अंग माना जाता है उसकी रचना करें। अगर वो इस सभा में तंत्र शास्त्र की रचना करने का वचन देते हैं तो हम तुरंत उनको दर्शन दे देंगे। भगवान की ये वाणी सुनकर के ब्रह्मा जी को क्या कहना था, भगवान शिव स्वयं सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत जो है वो वहाँ पर वचन दिया कि मैं तंत्र शास्त्र की रचना अवश्य करूँगा, और वो उसी समय से उसकी रचना में लग गए। तब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों ही उस जल में से प्रकट हो गए, अपने पुराने स्वरूप में आ गए। राधा जी तो वहाँ से उनका विमान बगल में था, वहाँ शायद चली गई विमान में थोड़ी देर के लिए, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ उसी सिंहासन पर विराज गए। अब की बार इस जल राशि में से जो घनीभूत होकर के जुगल किशोर प्रकट हुए तो उनके साथ एक तीसरी मूर्ति भी प्रकट हुई। वो नवजौवना कन्या थी, बहुत ही सुंदर स्वरूप था उसका, और उसका जो रंग था वो दोनों के रंग से मिला जुला सा था। राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप में कहिए सम्मिलित स्वरूप में उसके देह की बनावट और आभा थी। वो लड़की जब पैदा हुई उसमें से तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाके बैठ गई और अपना मुंह आंचल से ढक के मुस्कराने लगी और भगवान श्री कृष्ण के रूप लावण्य को बहुत घूर घूर के निहारने लगी। उन पे मोहित हो गई थी और उन्हें जो है वो बहुत ही प्यार के साथ लगातार निहार रही थी। उसके शरीर में पुलकावलियाँ हो रही थी, पैदा हो रही थी, और वो बहुत ही प्रसन्न थी। तब तक राधा जी अपने विमान से लौट के वहाँ पर आई और उनको देखते ही भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने राधा जी का जो है वो एक तरीके से स्वागत सा किया और फिर उनके साथ दोनों जने आसन पर विराज गए और आपस में मधुर मधुर शब्दों में
प्रेम की बातें करने लगे। लेकिन राधा जी उस कन्या को देख करके कुछ रुष्ट, यूं कहिए कुछ कुपित सी लगी, और उनका वो क्रोधित स्वरूप देख करके तो जो कन्या थी उसी का नाम गंगा है, वो बहुत अधिक डर गई और वो जो है मन ही मन भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तो उन्होंने मन ही मन उसे अभय भी कर दिया। जब वो भगवान श्री कृष्ण से अभय दान पा गई, तब वो ठीक से जो है राधा जी को भर आँख निहार सकी और उनसे बोल बतिया सकी, नहीं तो वो कांप रही थी। और उसने भी राधा जी की पूजा किया, उनको प्रणाम किया, और फिर इसके बाद वो वहीं चुपचाप खड़ी रही। बैठने का साहस उसमें नहीं हो पाया। भगवान श्री कृष्ण तरह तरह की बातें राधा जी से बतिया रहे थे, पर राधा जी ने उन सब बातों को छोड़कर उनसे उस कन्या के विषय में पूछा कि हे स्वामिन, ये जो मतलब लड़की है, ये कौन है? ये आपको बहुत ही प्यार के साथ निहार रही है और आपसे मिलने की इच्छा प्रकट कर रही है। इतना ही नहीं, मैं देख रही हूँ कि आप भी इसकी ओर मोहित से हैं और बार बार इसे ललचाई निगाह से देख रहे हैं। मैं एक बार आप ऐसे ही विरजा से प्रेम कर रहे थे, उस समय भी जब मैं आई तो आप दोनों जो है वो मुझसे छिप गए। बाद में फिर प्रकट होकर के आपने विरजा से 7 और पुत्र भी पैदा किए थे, लेकिन वो विरजा भयवश नदी बन गई और गोलोक धाम के चारों ओर बहती है। दूसरी बार आप प्रेम जो है वो शोभा से कर रहे थे। प्यारे सज्जनों, ये विरजा शोभा आदि गोलोक धाम में राधा की सहेलियां थीं, गोपियां थीं और सब भगवान श्री कृष्ण की प्रिया थी। उन्हीं की चर्चा कर रही हैं राधा जी। तो उन्होंने कहा कि दोबारा आपको मैंने देखा कि आप शोभा से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन शोभा डर के मारे अपना शरीर त्याग करके वो चंद्रमंडल में जाके समा गई, चंद्रमा में। फिर कुछ दिन बाद देखा एक बार कि आप प्रभा से प्रेम कर रहे हैं, और प्रभा डरबस जाके सूर्यमंडल में समा गई। एक बार आप जो है वो रास मंडल में शांति से प्रेम कर रहे थे, उस समय भी मैं जब उधर देखी तो शांति जो है वो स्वयं आपकी शरीर में समा गई। तो ऐसे मैं देखती हूँ कि आप उच्च कोटि की सुंदरियों से रह रह के प्रेम किया करते हैं। इस सुंदरी से भी आज आपकी वही दशा है।
राधा जी इतनी बात तो भगवान कृष्ण से कही और फिर इसके बाद उस लड़की की ओर मुखातिब होकर उससे कुछ पूछना चाहिए, लेकिन वो तो इतनी डरी हुई थी और ये बातें सुनकर के और डर गई थी कि वो उनके पूछने के पहले ही अपनी उस जलराशि में अंतर्धान हो गई। जो वो वहाँ पर जलराशि थी, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का द्रवित स्वरूप था, उसी में वो गोता मार के और अंतर्धान हो गई। तब राधा जी को और क्रोध आ गया और वो अंजुरी से उठा के उस जल को पीना शुरू कर दी। उनका तात्पर्य ये था कि हम इसको अब पूरा पी ही जाएंगे, देखें कहाँ भाग के जाती है। तब तो गंगा और ज्यादा डर गई और वो जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हुए उनके चरण में समा गई। राधा जी पानी तो सब पी गई, लेकिन वो बच गई क्योंकि वो भगवान के चरण में समा गई थी। फिर राधा जी उसको ढूंढने की कोशिश की गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में, ब्रह्मलोक में, जहाँ कहीं उन्हें उचित लगा वहाँ सब जगह वो अपने सूक्ष्म शरीर से दौड़ के गई, ढूंढ आई, पर उसे वो कहीं नहीं पाई। और इधर नतीजा क्या हुआ कि गंगा का सारा जल जब राधा जी के पेट में चला गया तो सब तरफ पानी की मतलब का अभाव हो गया। कीचड़ तक जो है वो जल को कौन कहे, कहीं पानी रह ही नहीं गया और जहाँ कीचड़ था कीचड़ भी सूख गया। सब लोग पानी बाहर परेशान हो गए, देवी देवता मनुष्य सब। और जो जल जंतु थे, जल में रहने वाले जीव थे, वो तो सब मर गए। उनकी मरी हुई लाशें सब जगह जलाशयों की जगहों पर पटी पड़ी थी। और फिर इस ब्रह्मांड को कौन कहे, सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रधान देवता भागे भागे गोलोक धाम आए और उन सब के तालू, ओठ, मुंह सब पानी की वजह से सूखे हुए थे, बोलने भर की शक्ति नहीं थी। और सब के सब हाथ जोड़ के यहाँ जुगल किशोर को प्रणाम किए और शांत ढंग से खड़े हो गए। अपने ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी जो वहाँ पहले से मौजूद थे, उन्होंने सबकी ये दुर्दशा देखी। तब उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन याचना किया कि प्रभु देखें सब पर कितनी बड़ी आफत आ गई है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपने पास बुलाया और कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, आप सभी लोग और ये जो दूसरे ब्रह्मांडों से आए हुए त्रिदेव और सब देवता हैं, ये सब गंगा जी को चाहते हैं, लेकिन गंगा तो हमारे चरण में शरण ले रखी है। मैं उसको आप लोगों को दे दूंगा, बड़ी खुशी से दे दूंगा और फिर से सब जगह जल का जो अभाव है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आप लोग उसके भय का निवारण करिए। वो राधा जी को डर रही है
और उसका डर समाप्त करिए, तभी वो हमारे चरण से बाहर आ सकती है। तब फिर सभी देवता लोग हाथ जोड़ के राधे माँ की वंदना करना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी ने राधा जी की बहुत विशाल स्तुति किया और फिर कहा कि माता, आप रासमंडल में भगवान कृष्ण के साथ पधारी थीं अपना उत्सव मनाने, और यहाँ पर भगवान शिव के नृत्य कला और संगीत कला पर मोहित होकर के आप दोनों द्रवित रूप हो गए, जल रूप हो गए। और फिर जो है उन्हीं के वचन देने पर, तंत्र शास्त्र की रचना के विषय में वचन देने पर आप लोग फिर से घनीभूत हुए, फिर से अपने शरीर में आए, और आपके साथ ये गंगा भी, तीसरी कन्या भी उसी जल राशि से उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार देखिए तो ये गंगा आपकी पुत्री के समान है और आप इसकी माता के समान हैं। तो जब ये इतनी डरी हुई है तो आप इसका भय दूर कर दीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण को प्यार की निगाह से देख रही थी और आप जान रही हैं कि वो इनसे मिलने की इच्छा रख रही है। तो अगर आप इसे निर्भय कर दें तो ये वैकुंठ लोक में वैकुंठाधिपति जो भगवान नारायण हैं उनसे इसका विवाह हो जाएगा। तो भी ये भगवान कृष्ण को समझिए दूसरे रूप में पा जाएगी, और आप जो है जो चाहती हैं वैसा ही हो जाएगा कि कृष्ण की तरफ जो है वो ये फिर दोबारा प्यार से देखने के लिए यहाँ नहीं रहेगी। तो माता आप परम दयालु हैं, अपनी पुत्री पर कृपा करिए। ऐसा जब ब्रह्मा जी ने कहा तब राधा जी हंस पड़ी और उन्होंने बड़ी खुशी से ब्रह्मा जी की सारी बात मान ली। जब वो खुश होकर के उनकी बात मान गई तब भगवान श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नखाग्र भाग से, यानी नख और जो है तरवा के बीच के रास्ते से पानी के रूप में वो निकली और वहाँ पर फिर से पानी पसर गया। साथ ही साथ सब ब्रह्मांड में जो पानी का अभाव था वो दूर हो गया, सब जगह पानी हो गया। और वो जो जलराशि निकली उसमें से फिर से वो उस गंगा रूपी द्रव की जो अधिष्ठात्री देवी के रूप में फिर वो कन्या उससे बाहर आई। तब ब्रह्मा जी उसको लेकर के वैकुंठ धाम गए। वहाँ जाकर के भगवान नारायण को प्रणाम किए, उनकी पूजा अर्चना किए और वहाँ अपने जाने का निमित्त बताए। गंगा की उत्पत्ति का पूरा ब्यौरा बताए और बताए प्रभु ये भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती हैं। ये कन्या जो है उन्हीं को अपना पति बनाना चाहती हैं, पर राधा जी इसके मार्ग में आड़े आ रही हैं। इसलिए आप इसका पाणी ग्रहण कर लीजिए तो इसकी मनसा पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप भी तो श्री कृष्ण भगवान ही हैं, हर माने में उनके समान हैं और उनके दाहिने पार्श्व से आपकी उत्पत्ति हुई है। तो आप इसको जो है वो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। ब्रह्मा जी की ये विनय सुन करके और परिस्थिति को भांप करके
भगवान नारायण ने गंगा जी को अपनी पत्नी बना लिया। तो देखिए, गंगा जी जो हैं राधा कृष्ण की जल स्वरूप यानी उनका पिघला हुआ रूप हैं। इस कथा से ये प्रकट हुआ। और वो जो है उसकी अधिष्ठात्री देवी, उस जल रास की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भगवान नारायण की चौथी प्रिया हो गई। 3 प्रिया, 3 पत्नी तो उनको पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने दे रखा था। उनका जब जो है उनकी पैदाइश की थी तो 3 पत्नियों को उन्हें दिया था, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और तुलसी माता। और अब चौथी ये गंगा जी भी उनकी पत्नी हो गई। और इधर एक अंश से यही गंगा जी धरती पर पधारी और अनेक लोगों से बहती हुई ये जो है वो दक्षिण में क्षार समुद्र से जाके मिली थी। तो क्षार समुद्र जो है वो भी भगवान के अंश ही हैं। वहाँ समझिए उनसे इनका मतलब मिलन हुआ, और या यूँ कहिए कि उनसे उनकी प्रिया हो गई। तो ये रहा ब्रह्मवैवर्त पुराण से गंगा की उत्पत्ति का विवरण। अब गंगा जी पृथ्वी लोक पर कैसे आई उसके बारे में तो बाकी कहानियाँ हम इस कथा के पहले भाग में बता चुके हैं। अब इस भाग में तो ये होगा कि जो जलराशि वहाँ मौजूद थी, ब्रह्मा जी जब वहाँ बियाह करा के गंगा जी को नारायण को सौंप के फिर वापस आए तो अपने कमंडल में भर लिए थे। जो गंगा की जलराशि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के सिंहासन के चारों तरफ फैली हुई थी, उसमें से अपना कमंडल पूरित कर लिए थे। शंकर जी ने उन्हें अपने माथे से लगाया था। बाकी सारी देवी देवता ने भी उनको इस तरह का सम्मान दिया था। तो हो सकता है कि भगवान वामन जब आकाश लोग नाप रहे थे त्रिविक्रम का रूप धर के, तो गंगा जी जो उनके ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, राधा कृष्ण की द्रव रूपा, उसी से उनका चरण धोए हों। और वो प्रचलित कथा जो आगे है कि फिर वो कैसे धरती पर आई, वो सब लागू हो जाएगी। एक कथा और मिलती है जो श्री कृष्ण चरितमानस से उद्धृत है। जो ये श्री कृष्ण चरितमानस स्वयं मैंने लिखा है, भगवान ने लिखवाया है मेरे हाथ से। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और कई और भी मतलब जो है प्रमाणिक ग्रंथ का सार मिश्रण है उसमें। और उसमें लिखा हुआ है कि राधा जी को जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर भेजने लगे अपनी लीला करने के लिए, तो राधा जी उनसे कहे थी कि प्रभु मेरा मन धरती पर कैसे लगेगा, मुझको तो यहाँ पर गोवर्धन, वृंदावन, जमुना जी, मेरी सखियाँ, ये सब प्रिय हैं, ये वहाँ का कैसे मिलेंगे, यहाँ का रास मंडल। तो भगवान ने कहा था कि प्रिय, आपको जो जो यहाँ का प्रिय है
वो सब हम जो है वो आपके जन्मस्थान के आसपास ब्रजमंडल में भेज दे रहे हैं, वहाँ आपको सब मिलेगा। आप चलिए, इसकी कमी आपको नहीं पड़ने पाएगी। और उन्होंने भेजा था। गोवर्धन पर्वत जो है वो 84 कोस जमीन गोलोक धाम की काट के भगवान श्री कृष्ण ने आपकी इस वसुधा पर भेज दिया है, इससे जोड़ दिया है, जो महाप्रलय में भी डूबती नहीं है, उसका विनाश नहीं होता है। और उसी के प्रकरण में जब वो जमुना जी से कहे कि आप जो है वो अब धरती पर जाओ, राधा जी जो है वहाँ जन्म लेने वाली हैं और वो आपको वहाँ चाहती हैं, तब भगवान को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके जब जमुना जी गोलोक धाम से आगे बढ़ी तो गंगा जी और बिरजा, ये दोनों नदियाँ उनको जो है जा करके जमुना जी से मिल गई, उनका स्वागत किया। गंगा जी की उत्पत्ति यहाँ मानस में भी लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से हुई है, नखाग्र भाग से। तो हो सकता है जो ये कथा भी हम आपको सुनाए हैं, ये राधा उत्सव वाली, ये राधा उत्सव पहले हुआ हो, उसी समय वो जो है गंगा जी उनसे उत्पन्न हुई हैं, तो तब से वहीं रहीं। और इधर अवतार लेने समय, बहुत समय बाद अवतार हुआ, तो वो गंगा जी और बिरजा जी जाके जमुना जी से मिली और कहीं कि सखी आप जो है वो गोलोक धाम छोड़ के जा रही हो, चलो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। ऐसा देखिए, श्री कृष्ण चरितमानस की लाइन है, मैं बाँच के सुनाता हूँ कि राधा रुचि राखन हित श्यामा, जब जमुनहि भेजे नर धामा। और प्रभु ही प्रणमि पर दक्षिण देई, चही चलन आय सुशिर लेई। तब बिरजा सह गंग सयानी, ब्रह्म द्रवई कड़ी भेटिन आनी। ब्रह्म द्रव जो ब्रह्मांड के चारों तरफ हरदम छाया रहता है, उसमें मिली हुई रह रही थी ये लोग दोनों, तो उसमें से निकल के आके भेंट किया। अहोई तद रूप तेहु तिन साथा, चली अवनी हर्षित चित माथा। और फिर वो जमुना जी में मिलकर के तीनों सम्मिलित होकर एक रूप होकर के धरती पर के लिए प्रस्थान की। वहाँ से वो जब तीनों की धारा एक हुई तो बहुत ही जो है मतलब तेज और वेगवान हुई। और वो पहले जो है निकुंज द्वार के बगल से बिरजा नदी को भेदती हुई बाहर निकली, फिर ब्रह्मद्रव में जाके वो गिरी और ब्रह्मद्रव को भी चीरती हुई वो धारा बहती हुई आपके इस ब्रह्मांड के सिर भाग में आई। और वो वहाँ जो विवर बना हुआ है भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड कटाह में, उस विवर से होकर के वो ब्रह्मांड के अंदर आई। ये बात मानस में लिखी हुई है। और वहाँ पर जो है वो देखिए, ब्रह्मांड कटाह से अंदर आने के बाद शुरू में विष्णु लोक पड़ता है सबसे ऊपर, या उसको ध्रुव लोक भी कहते हैं, जहाँ अपने इस ब्रह्मांड के विष्णु भगवान जिनका नाम अजित है,
वो रहते हैं। तो वहाँ पर वो प्रथम आई और वहाँ से फिर विष्णु लोक से आगे जब बढ़ी तब ज्योत की भांति ब्रह्ममंडल के नीचे अनेकों सुर लोकों को यानी देवताओं के लोकों को आप्लावित करती हुई मेरु पर्वत पे जाके गिरी। मेरु पर्वत से आगे की कहानी कई भागों में बंटी हुई है। देखिए, जो हम कल सुना चुके थे, चाहे उसे मान लीजिए कि वो अलकनंदा होके दक्षिण सागर की तरफ आई, चाहे वहाँ मेरु पर्वत से कहिए कि वो कैलाश पे गई, वहाँ भगवान शिव की जटा में समाई, फिर वहाँ से निकली, फिर तिपतगा होके आगे गई। जैसे भी हुआ, मेरु पर्वत से आगे बढ़ करके फिर वो जो है वो जब आगे बढ़ने लगी तो जमुना जी बोली कि हमको तो दक्षिण दिशा में जाना है, और गंगा जी बोली कि हमें तो भगवान के आदेश के अनुसार सागर तक जाकर के फिर रसातल में जाना है, इसलिए यहाँ पर आपका हमारा वियोग होएगा और हम इसको अन्यथा नहीं कर सकते। तो जमुना जी अपना दूसरा रास्ता धरी और गंगा जी दूसरा रास्ता धरी। फिर दोनों बहती हुई आकर के प्रयागराज में संगम में मिली। वहाँ से आगे बढ़ कर के गंगा सागर पर जाके समुंदर से मिल गए। समुंदर में गिरने के बाद फिर दोनों का बिछोह हो गया। उसी समुंदर के पानी से नीचे धंसी गंगा जी और पाताल लोक में जाकर के भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। और जमुना जी की यात्रा समाप्त हो गई थी। फिर वो वहाँ से उछरी तो कैसे कैसे करके सब वर्णन है उसका, वो फिर से गोलोक धाम वापस चली गई। तो प्यारे सज्जनों, इस तरह से गंगा माई की उत्पत्ति हमारे विभिन्न पुराणों में कई ढंग से लिखी हुई है। हम निश्चित नहीं कर पाते कि उनमें से कोई एक किसको पकड़ा जाए और कहा जाए यही सत्य है। इतनी तो सामर्थ्य भी हमारे अंदर नहीं है। पर फिर भी वही तुलसीदास जी की लाइन जो है कि सब जाने प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब लोग भगवान की प्रभुता अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बाद भी अपने मुंह से वर्णन तमाम लोगों ने किया। रामचरित लिखा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम कुछ कहने में अक्षम होने के बावजूद भी अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार ये अर्थ लगाते हैं कि गंगा माई का जो आज हमने उत्पत्ति बताई राधा उत्सव के समय की, वही सही है। गंगा माई राधा कृष्ण के का द्रव रूप हैं और वो जो है उनकी अधिष्ठात्री देवी जो है वो भगवान नारायण की प्रिया हो गई। और उनका एक अंश जो जल है तो वो देखिए धरती पर कैसे कैसे आया। राजा भगीरथ को भी श्रेय मिला, उनके पुरखों को भी तारी, और समुंदर में जाकर के भगवान के अंश कहे जाते हैं समुंदर, उनसे फिर इनका मिलन हुआ। भगवान के अंश कैसे कहे जाएंगे? अरे वो जितने सातों समुद्र हैं वो बिरजा जी के बेटे हैं और वो भगवान श्री कृष्ण के औरस पुत्र हैं। तो पुत्र पिता का अंश हुआ ना, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश हैं। और फिर से वो समझिए उस एक कला से उनकी प्रिया हो गई
और वहाँ से त्रिपथगा वाली बात जो आती है कि 3 पथ से जाती हैं इसलिए त्रिपथगा हैं। तो ऊपर से चली तो आकाशलोक में तमाम लोगों को तो आप्लावित किया ही उन्होंने, इसलिए समझिए उधर एक नाम पड़ गया, एक पथ उनका। और धरती पर जो राजा भगीरथ के साथ गईं वो दूसरा पथ हुआ, और समुंदर के नीचे धंस करके फिर पाताल लोक में भोगवती गंगा बनी, तो ये इनका तीसरा पथ हुआ। इसलिए मेरी बुद्धि के अनुसार इस ढंग से गंगा माई त्रिपथगा हैं, और आप लोग अपने हिसाब से बाकी अर्थ लगा लीजिए कि गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और धरती पर कैसे आई। अब ये कथा आज यहाँ समाप्त होती है। जय श्री राधे, राधे राधे।